नमस्कार दोस्तों, आज का कहानी है सोया भाग। किसी गांव में एक व्यक्ति था जो अपने इस जीवन से हमेशा निराश रहता था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग फाला पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले तो भाग तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना सोया हुआ भाग जगाने के लिए। रास्ते में एक जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया हुआ भाग जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि तुम्हारा भाग जग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते आना। मेरी समस्या यह है कि मैं कितना भी खाऊं, मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस ने कहा, ठीक है, और आगे जाने पर उसे एक किसान के घर में रात बितानी पड़ी। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया हुआ भाग जगाने जा रहा है, उस किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। फिर मेरे भाग्य के बारे में भी ज़रूर पता लगाना कि मेरे खेत में भी कितनी भी मेहनत कर लूँ, पैदावार अच्छी होती ही नहीं है। मेरी शादी योग्य एक कन्या भी है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। मनहूस बोला, ठीक है, और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानियों का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी यह है कि कितनी भी समझदारी से राज चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनहूस ने उससे भी कहा, ठीक है। अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए हुए भाग को झिंझोर कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके बाद भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हर कदम रहूँगा। अब वो मनहूस न रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब भी जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राज्य का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए वो बोला, चूँकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह कर लिया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहाँ से विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पहुँचा और उसके सवालों के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हुए हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का विवाह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम
कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान के मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या का समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी अवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग उदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ये इंसान तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बन गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। सच में दोस्तों, यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं हो तो भाग भी आपके साथ आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी सोए हुए भाग की ज्ञानवर्धक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये भी ज़रूर बताना दोस्तों। फिर मिलूंगी किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।